मध्य प्रदेश का ढोंगी। मैं तो बाबा भी नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि बाबा शब्द एक सम्मानजनक शब्द है। अगर ये 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद माफी मांग लेता ठीक है, वरना इसकी हम कंप्लेंट करेंगे और कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी शेष करके पता के जो मैं भोंकू तो वो भोंको। धीरेन्द्र ने पता क्या, धीरेन्द्र कितना पढ़ा लिखा, हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा गया। एक ये समाज को मजहब को बांटने वाली बात है। मेरे तो यही विनती है भाई, इनकी बखाई मन ना हो। ईंट बरसाते, पत्थर बरसाते तो पागल कहते। ये जो पर्ची लिख दी, ये लिख दी, मैं ये कहता हूं अगर मेरे मन की बात वो लिखता हो, मैं सारी उम्र उसके आश्रम में बर्तन मांजने का काम करूंगा। मेरी उसको चुनौती है। अगर जो माफी नहीं मांगता, जो अगला कदम समाज लेगा हम उसके साथ है तन मन धन से। अगर 72 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाएंगे, बड़ा आंदोलन होगा, मुकदमे होंगे, शहादतें देनी पड़ी तो शहादतें भी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम किसान भवन में हैं। कल यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जो मध्य प्रदेश से हैं, उनका यहाँ पर एक समागम था, सत्संग था। उसमें उस सत्संग में जो अनुयायी थे उनके, उन्होंने एक शब्द यूज किया कि पानीपत के पागलों। उसको लेकर जो है यहाँ किसान भवन में खासकर किसानों में जो है वो उसका विरोध शुरू हो गया है और किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 72 घंटे का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है। फिलहाल किसान भवन के किसान यूनियन के जो जिला प्रधान है सूरज भान जी, उनसे बात करेंगे कि आज का जो उनका यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ का मुद्दा था वो क्या था। प्रधान जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी कुछ जो है उन्होंने पानीपत के पागलों शब्द यूज किया है, उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर जो है जो एक धार्मिक मंच था उस पर एक राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया, क्या करेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले नमस्कार। सलीम भाई, आप शास्त्री शब्द मिला रहे और भी शब्द लगा दोगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पागल शब्द है ना, किसी संस्कृत में लिखे हुए मेरे से दिखा दो। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना, देखो लाखों आदमी थे, सुन भी रहे थे, बका भी रहा था। मैं तो इसके पहले 100% खिलाफ हूं इन बातों से। देखिए, एक आदमी को भी पागल कह हुआ तो वो उसका भी ठेस पहुंचेगी। उसने भी नींद नहीं आ, तेरे को पागल किस वजह से कह दिया। इसने ये नहीं बेरा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पता नहीं क्या संकटधारी दुखधारी मैंने क्या क्या अपने आप को बोलता है। अरे बोलने से पहले सोच तो ले। ये क्या है जी, ये एजेंट है, ये नोटंकी बाज है, हाईलाइट रहने के लिए, वो करने के लिए। देखिए, टुच मुझ बातों पर अगर जो मजहब का, समाज का, बरादरी का उसका यूज करा ना, मैं तो उससे पागल समझता नहीं। अरे ये धीरेन्द्र ये धक्के खांदे फिरे, लोगों ने बखांदे फिरे। आ गया कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-4 करोड़ रुपये तो यहाँ तो बकाया भूखोगे लोगों ने ले गया होगा। अरे 2-4 करोड़ रुपये उससे पागल तो देने लग रहे हो। पागल ही है जो पागल कह रहा है। जो हमने पागल कहा था हम उसको भी पागल कहना पसंद करेंगे। क्यों बकाई माँ? मैं तो जनता से अनुरोध करूंगा, मेरे भाई अपने काम में व्यस्त रहो, अपने घर में व्यस्त रहो, अपने घर को अच्छी तरह चलाओ। सारे धीरेन्द्र शास्त्री हम, उससे कम कोई नहीं है। ऐसा अगर जो माफी नहीं मांगता, जो अगला कदम समाज लेगा हम उसके साथ है तन मन धन से। प्रधान जी, बहुत सारी संख्या में मेरे ख्याल से लाखों लोग थे, तो इतने जो लोग हैं, किसी के अनुयायी जो बनते हैं, कुछ ना कुछ वो चमत्कार भी करते हैं, बहुत ज्यादा चमत्कार सुनने को मिलते हैं। इस पे क्या कहें भाई? पहले पूर्व मजावा साराम बापू कितने थे? कई करोड़ रुपए, कई करोड़ लोग थे उसके साथ। वो कहाँ गया? सिरसा वाले का चालो वो किंग गया। डाडोला आया था वो आश्रम पे, और उसमें मैं भी बुलाया हुआ था। जो आपसे सच्चाई बताऊं तो नोटों के कट्टे बोरी भर के ले गया था यहाँ से। ये जनता जो है बकाई में जल्द आती है इनमें। ठीक है, वैसे पागल कह गया ना, कुछ ठीक ही कह गया, पागल ही तो है। जो 1 लाख आदमी वहां बैठे तो पागल ही तो है, और वो समझदार है। अरे तो ना, अगर जो सेवा करनी अपने घर कर ले, माँ बाप की कर ले, अपने घर को चला ले, समाज में अपना नाम करा ले, वही वो धीरेन्द्र है। ये नोटंकी बाज है, कोई जेल में जा रहा है, कोई हो जा रहा है। देश का गुलाम होने का कारण बताऊं क्या है? कमजोर होने का कारण क्या है आज के टाइम में? इन जो ये ढोंगी बाबा फिर रहे हैं ना, धीरेन्द्र फलाना आसाराम युद्ध अंदर सतगुरु, ये सब ढोंगी है। इनके बकाए में ना आन गए, अपने समाज में व्यस्त रहना चाहिए आदमी ने। वही आदमी आज के टाइम में सक्सेस है। मेरी एक विनती है, धीरेन्द्र शास्त्री नगर जो ये ऐसा शब्द पानीपत की क्रांतिकारी जिले को कहा ना,
उससे पागल आदमी डरते हुए नहीं, उसने माफी मांग लेनी चाहिए, सार्वजनिक मंच पर आने के माफी मांगे, भाई जो मेरे उससे लिखड़ेगा गलती से लिखड़ेगा, मैं इसकी माफी मांग दो। अगर मुकदमे दर्ज होंगे, कंप्लेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद भी माफी मांगनी पड़ेगी, ये तो 100% मांगनी पड़ेगी। प्रधान जी, आपने एजेंट शब्द का यूज किया है। एजेंट किसका, एजेंट किसकी एजेंटी कर रहा है? देखिए वो एजेंटी तो कर रहा है, किसने नहीं बेरा भाई, राम किंगा था, किंगा जा लिया, राम का नाम जितना पानीपत में लिया जावे इतना कोई लेवा है, हर इंसान है बेरा, इतना मंदिर में जाएगा क्या करना क्या नहीं करना, गुरुद्वारे में जाते हैं हमारे भाई, उन्हें पता नहीं भाई हमारा मजहब है, किस लिए हमने याद करना है, तो एक ही सारा ऊपर वाला तो हो। अच्छा जो हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये नदीम हो रहा है, इन्हें ये नहीं पता भाई हमने अपना कैसे मन को साफ सुथरा करना, ये मन को जो राम का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, उसका लेना, ये मन को साफ सुथरा करने के लिए, विचारों को समझ करने के लिए होता है। एक धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष करके पता के भाई जो मैं भोंकू तो वो भोंको, धीरेन्द्र ने पता क्या, धीरेन्द्र कितना पढ़ा लिखा, हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा गया। एक ये समाज को मजहब को बांटने वाली बात है, मेरे तो यही विनती है भाई इनकी भकाई मन ना हो, समाज भाईचारा, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। तो वकील भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, 72 घंटे की भी, कानून के आप ज्ञाता हैं, क्या कुछ इसमें जो है आप 72 घंटे के बाद क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखो जी, 72 घंटे तक अगर धीरेन्द्र शास्त्री है जो ये मध्य प्रदेश का ढोंगी, मैं तो बाबा भी नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि बाबा शब्द एक सम्मानजनक शब्द है। अगर ये 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद माफी मांग लेता ठीक है, वरना इसकी हम कंप्लेंट करेंगे और कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मंच से, पानीपत मंच से एक कहा है कि मतलब जो देश में रहेगा वो श्री राम कहेगा, क्या क्या कहे? देखो जी, आप है ना भाई साहब, देखो आप भी समझदार आदमी हो, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत मैं भी समझदार हूँ, ये गणे पढ़े लिखे गणे समझदार है, 8वीं पास आदमी है यू। इसने क्या उसमें स्टेटमेंट दी, भाई जो भारत में रहना पड़े तो राम सीताराम कहना पड़ेगा। भाई ऐसे आदमी है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब अनेकों धर्म के आदमी है, आप तो जबरदस्ती थोप रहे हो किसी पे। राम नाम का तो मैंने अभी बताया था, जितना हरियाणा में नाम लिया जाता है इतना तो कहीं पे भी नहीं लिया जाता। ये तो जबरदस्ती एक बीजेपी का एजेंडा चला रहा है। इसकी पर्ची मैं काट दूं, बड़ी बार में मुँह दीजिएगा, इसकी माफी मंगवा दूं, बोलो इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करूंगा, माफी मांगना आप पे नहीं मुँह दीजिएगा यू। और क्या की पर्ची काटे, इसकी पर्ची से बढ़िया काट देंगे, इसके पानी पताड़े। आपने नरेंद्र मोदी की पर्ची काट दी थी, माफी ना मांगी, बताओ। 800 किसानों की शहादत के बाद इसने माफी मांगी, हम वो चीजें भूल रहे नहीं है अभी तक, वो चीजें हमारे वर्ल्ड में है वो, क्योंकि ये क्रांतिकारी जिला है पानीपत, और इसको वो हड़के में ले गया, ये पांडवों का जिला है पानीपत, वो हड़के में ले गया। हम तो इसको ये दिखाएंगे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इसको ये चीज दिखानी बाकी है अभी। तो और वकील साहब ने अपने विचार रखे। एक और युवा साथी है, क्या कहेंगे भाई साहब? कल का प्रोग्राम था यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री काचपुर, कुछ जो है उनके वक्तव्य में कुछ ऐसे शब्द रहे हैं जिससे भाकियों को खासकर जो है वो अंदर से वो झकझोर हुए हैं। क्या कहेंगे? भाकियू एक संगठन नहीं है, भाकियू एक समाज है जो इस भारत की धरती पे आज के टाइम में जो ये काम चल रहा है ना, बाबाओं को सामने लाके समाज को बांटने का, बिरादरी को बांटने का, भाकियू इसको बचाने का काम कर रही है। भाकियू अपनी किसानी का भी काम कर रही है बचाने का, और इसको भी कर रही है। जो बाबा जी ने कल पागल शब्द का यूज किया, असल में तो हम उसको बाबा कहते ही नहीं, सारों ने मना कर दिया, और है भी नहीं हो। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, अगर 72 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाएंगे, बड़ा आंदोलन होगा, मुकदमे होंगे, शहादतें देनी पड़ी तो शहादतें भी देंगे। ये बात ध्यान रखना बाबा जी, ढोंगी पाखंडी बाबा। बाबा जी क्या कहेंगे? आप भी कुछ है मन में, कुछ क्या कहेंगे? मैं तो बहुत कुछ कह सकूं, जो इन्हें नहीं कहा आज तक। जी बोलो। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, वो ना तो महात्मा न बाबा, वो एक बिजनेसमैन है, और सिर्फ पागल बनाने का काम करता है। कुछ दिन मैं सैन समाज से हूँ और धर्म गुरु हूँ समस्त भारत का, सैन समाज से मेरी गद्दी शुक्रताल में है। हमारे समाज में ने टिप्पणी की थी, लेकिन नाई उनको कहते जो नाते नहीं। पर्सनल जाति बिरादरी पे कोई संत महात्मा जाति बिरादरी पे नहीं बोलेगा, उसके लिए सब हैं। जैसे हमारे आदिकाल के संत थे, धन्ना जाट थे, सैन भगत थे, कबीर साहब थे, रविदास जी थे, हैं मीराबाई थी। उन्होंने जाति के बारे, इसके अंदर तो एक एक रग में जाति पाति का भेदभाव है।
आपको नहीं लगता ये जो चमत्कारी बाबा आ रहे हैं ये आजकल राजनेताओं की जो है वो किस्मत को, ऐसा लगता है राजनेताओं को कि यही बदल सकते हैं? किस्मत तो सिर्फ परमात्मा ही बदल सकता है, ये तो झूठा झांसा देते हैं। ये जो पर्ची लिख दी, ये लिख दी, मैं ये कहता हूँ अगर मेरे मन की बात वो लिखता हो, मैं सारी उम्र उसके आश्रम में बर्तन मांजने का काम करूंगा। मेरी उसको चुनौती है। एक थोड़ा माइंड रीडर होता है, वो विद्या है, और ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा के बारे में तो वो ही जानता है जो उसका भजन करता है। ये पैसे का भजन करता है और पैसा इसको मिल ही रहा है। आज यहाँ से 72 घंटे का अल्टीमेटम मिला उनको, क्या कहेंगे? नहीं, ये उन्होंने गलत किया है, और जो किसान यूनियन ने अपने बयान दिए हैं इन्होंने ठीक ही दिए हैं। ये तो हमने सभी ने पानीपत वासियों ने कहना चाहिए भाई हम पागल किस तरह देखे। आपके स्वागत में इतना अच्छा इंतजाम रहा, पागल तो होते तुम्हारे पे ईंट बरसाते, पत्थर बरसाते, तब पागल कहते। ये है जी। तो रणनीति जो भाकियू की है वो साफ है। धीरेंद्र शास्त्री जी कल पानीपत में जो आए थे उसको लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम है। फिलहाल धीरेंद्र शास्त्री क्या इस मामले में करते हैं ये भविष्य बताएगा। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।